चलो ठीक है ठीक है। टीवी कर दो। एक मोबाइल और एक टीवी, बोलो टीवी। मैं टीवी बीमारी कर देता हूँ। एक मोबाइल और एक टीवी 25,000 रुपये में खरीदा गया, मतलब दोनों को 25,000 में खरीदा आपने। 10% हानि पर बेचा किसको? टीवी को। ठीक है, यानी टीवी तो आपके पास आ गया 90%, क्या आ गया? ठीक है, और दूसरा आपका मोबाइल है, क्या है उसको कितना था? 115। हाँ, इसका आ गया 115%, क्या आ गया जी? 115% आ गया लाभ पर। अब कहते हैं इस व्यापार में उसको कुल 5% का लाभ, कुल जो हुआ ना 105, वो भी कहाँ पे आएगा? बीच में। अच्छा 105%, ये हमें वैल्यू गिवन है इसके अंदर। ठीक है बाबू, अब आपको निकालना है सीपी, क्या निकालना है पता ही आपको, इसमें से ये लेस कर दो, इसमें से आप ये लेस कर दो। 115 में से 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया, इसका 10 आ गया, और यहाँ से 5 आ इसका भी गया, 5 है ना? 90 है, 90 है ना? ये 15 क्या आएगा? 15 आएगा। 15 आएगा। 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 2 और 3 5, बटे में कर दो आप 5। ये 2 3 5 विक्रय मूल्य आया ना? ये क्रय मूल्य, ये हमेशा क्रय मूल्य निकलता है, जो नीचे निकलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा आता है सीपी, क्या होता है वो? हमेशा सीपी होता है। वो सीपी होता है। हाँ, और हमें निकालना है, देखो क्रय मूल्य, क्या निकालना है? क्रय मूल्य मतलब निकालना है। अनुपात में सीपी हमारा बिल्कुल, अब देखो 25,000 है, क्या है? 25,000 लिखा। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है टीवी का। किसका? टीवी तो 2 है, टीवी क्या है? तो यहाँ लिखो 2, अब 5 5 25 है ना, और 5 दूनी 10,000, तो टीवी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 10,000 आया। कितना आया? तो आप ये बता दोगे 10,000, और उसका निकालना है तो 13,000 कितना? 15,000 कितना? दूसरा 15 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, ठीक था? सालों से है, कार तक खरीद लो। कार? बाप रे, अच्छा जी, पूरी कॉलोनी में एक ही दुकान है ना। फिर तो फायदा है। क्या बात है भाई। भैया सब है ना, वो चावल वगैरह बहुत ले जाते हैं। देखो, एक दुकानदार 36,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, करियाने यार 36,000 में 2 वस्तु खरीदता है। देखो देखो, और उसको 42,480 में बेच देता है। खरीदा कितने में था? 36 में, बेचा उसको 42,480 में उसको सेल किया, खरीदा उसको 36,000 में। उसको प्रॉफिट कितने का हुआ था? अच्छा, प्रॉफिट वहाँ से उसको हुआ 6,480। क्रय मूल्य कितना? 36,000। क्रय मूल्य कितना है? 36,000 गुना 100। पहले यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। बोल बोल बोल, ये बोल बेटे, बोल 5। देखो 36,000 हो गया। अब सुनो, इसमें जब कटिंग करोगे ना तो आप पे आएगा 18% का लाभ। क्या आएगा? अभी पता है मैंने इस पहले क्यों निकाला? क्योंकि ना हमें ये तो पता है कि 15% का लाभ हुआ। क्या हुआ? दूसरी पर 24% का, दोनों का ही लाभ है। मतलब एक पर 115%, दूसरे पे 124%। बीच की अमाउंट हमें पता नहीं थी, अब निकाली हमने 118। क्या निकाली? 100 तो यहाँ पे होता ही है हमेशा, 18 और जोड़ दो, ये अब आपके पास आया है। अब माइनस कर दो इसमें, तो सीपी आएगा। क्या आएगा? सीपी आ जाएगा। ये आ गया 6, और ये कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3% आ गया। कटिंग 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब टोटल कर 2 और 1 3, 3 बटे में चला जाएगा। टोटल 36,000 है। कितना है? 36,000 है। कटिंग कर दिया, आ गया 12,000। ठीक है, अगर 2 से करोगे तो ये आ गया 24,000। क्या आ गया? 24,000। 1 से करोगे तो 12 एकम 12,000, तो दोनों की लागत क्या आई? 24,000 और 12,000। ये क्वेश्चन ऐसे था, एक बार इसको देखो, आपको समझ आ गया? ये बताओ, उसमें पता है बच्चे, उसमें ना काफी कंफ्यूजन थी, उसमें मंथ वगैरह थे, उसको भी देखा था आपने? मैं दोबारा नहीं देखा उसको, देखा, उसी देखा, समय देखा, बस देखा मैंने। अब तो हो सकता है डिलीट भी कर दिया। दोबारा सेंड कर देना, कोई नहीं। देखो 10 पेन और 20 पेंसिल 2,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, प्रत्येक पेन, पहले देखो, प्रत्येक पेन 18% लाभ पर बेचा, और प्रत्येक पेंसिल को 23% पे लाभ पर, दोनों में लाभ है। एक पे 118% है, दूसरे पे 123% है। बीच का हमारे पास अभी है नहीं, वो में निकालना होता है, ये भी आपको पता है कैसे। 2,000 का था 2400 में, 20,000 है। 20,000 का था 24,000 में बेचा। 4,000 कितना? 4,000 बटे में 20,000 बटे में गुना 100 कर दिया। कटिंग कर दी, कटिंग ऐसे कौन सा पेन हो गया। और कटिंग कर दो यहाँ से, इससे ये कटिंग हो गया। हाँ 4,000 है ना इसका प्रॉफिट। कितना था?
4000 ही है ना, ये 20,000 कितना 20,000 है, 24,000, 4,000 ही बचा ना, कितना बचा 4,000। अब ये देखो यहाँ से खत्म हो गया, 2 जीरो से ये खत्म हो गया, ये आ गया 20, कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ पे लगा दो 120%, कितना कर दो सेम वही कर दो, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे कितना 6 ही होगा ना कि 2 आएगा, 2 कितना होगा 2 होगा। इनका टोटल कर, ये सीपी है क्या, ये क्रय मूल्य है, 3 और 2 5 आ गया, बटे में कर दो 5 और ऊपर कर दो आप 2,000 20,000 सॉरी 20,000 बार बार दोबारा 20,000 कितना 20,000 5 के 20, ये आ गया 4,000 कितना आ गया, ये 4,000 कितना आ गया 4,000 आ गया। गुना किससे करें, पहले 3 से करो, ये आ गया 12,000 कितना आ गया 12,000। दूसरा 4 दूनी 8, ये आ गया 8,000 कितना आ गया। यहाँ पे पता क्या करा है, एक पेन का क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, ये तो सभी पेन का आ गया 12,000 सभी पेन का है और 8,000 भी सभी पेन का है। अब आप यहाँ पे देखो कितना था वो 20 पेंसिल है, कितना है 20 पेंसिल और 10 पेन है, 20 पेंसिल 10 पेन और 20 पेंसिल है, यही है ना। कर दो इसको डिवाइड, इसको 10 से, पेंसिल को 10 से और पेन को 20 से, ये कटिंग करी 1200, कितना आंसर आ गया 1200। ये कटिंग कर दी आपने, यहाँ पे 800 है, कितना आएगा 800 आएगा, यहाँ पे 800 ही आएगा, ये आएगा कितना 40, कितना आएगा एक 1200 कितना आएगा आपके पास 40, यही हुआ ना। हाँ पर एक चीज समझ नहीं आ रही, इसके अंदर 8,000 ही था, ये कितना आया, ये वाला 8,000 ही है ना, ये वाला 4 थी 12,000 तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज ये देखो, पहली बात यहाँ पे कितना है 20 पेंसिल है, क्या है 20 पेंसिल है। अरे इसका बताओ, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, इसको बताओ। रकम थोड़ी है ना, यहाँ पे 2 था, क्या था 2,000 था, गलती से 20 लिखा गया, हमने इसको भी 24,000 कर दिया, उस हिसाब से आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये तो आपके पास आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, ये कितना आ जाएगा 1200, बस यही इसका आंसर था, नॉर्मल सा। एक एक जीरो भैया, वहाँ से एक जीरो हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो हट जाएगी, वहाँ बढ़ाएंगे यहाँ बढ़ जाएगी, बस सही बात है।